बिना जिस क्लास में ही सुन के अगर आप 70% लेके आना, दैट मीन सेल्फ स्टडी करके आप और भी अच्छा कर सकते थे। हाँ तो ये अब चीज आपके अंदर मतलब डेवलप क्यों नहीं हुई, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों नहीं आई कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? पढ़ेंगे तो आप भी मतलब टैलेंटेड बन सकते हैं। कोई भी टैलेंट पहले से नहीं होता है, पढ़ते 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 टैलेंट आ जाता है, सीखते जाता है धीरे धीरे। तो आपको भी इसलिए हम्म। मतलब थोड़ी बहुत आपको आके घर में करनी पड़ेगी सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप इतना प्रेम दे रहे हैं हमारे इंटरव्यूज़ को, सब इतना मतलब आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लाइक अभी ये इंटरव्यूज़ हमारे करने का जो मेन मकसद यही है कि आप लोगों की ज़िंदगी से सीखो, बिकॉज उससे आपका समय बचता है एंड आप इंटेलिजेंटली एक्ट कर पाते हो। आपको पता होता है कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि जनरली देर इज़ समथिंग लाइक रोड मैप होता है ना, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और जनरली सबकी स्टोरी तो अलग ही रहती है, वैसे वो तो है ही, बट द एट द सेम टाइम आपको रोड मैप पता चल जाता है। सो इंटरव्यूज़ का ये मकसद है कि आपको आप कम समय में अच्छी नॉलेज ग्रैब मतलब अपने लिए हासिल करो। तो आज ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जनरल कॉलेजेस जो रहते हैं, जिनमें मतलब जहाँ पे आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं, जेई मेंस वगैरह में, तो अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, लाइफ कैसी रहती है, क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, एंड किस तरीके की मेंटेलिटी रहती है स्टूडेंट्स की। तो इसके लिए आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर प्रकाश सर का। सो चलिए हम आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लाइक जनरल लाइफ कैसी होती है, और लाइक किस तरीके से मतलब हम उस कॉलेज में जाके भी अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने आज हम टाइम दे रहे हो संडे को, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज में जाना और उसके बाद हैटिक शेड्यूल्स में काम करना इज रियली डिफिकल्ट टास्क। और अभी आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है, एंड थैंक यू सो मच, आप अपना संडे सेक्रीफाइस कर रहे हो कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि मैं अपनी लाइफ से शेयर कर पा रहा हूँ आपके थ्रू, आपके लव गोल्स एकेडमी के थ्रू। ये मैं भी आपको थैंक्स बोलता हूँ, जो इसके थ्रू मैं बच्चों को गाइड मतलब कुछ बच्चे मुझसे कुछ लेसन ले सके, अगर अगर ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जब आप लाइक अपने लाइफ की गलतियां, जहाँ अपने लाइफ के अचीवमेंट्स, स्पेशली गलतियां जब हम डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम्म लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलती है। बिकॉज हम्म, सक्सेस तो हर कोई डिस्कस करता है, बट व्हाट अबाउट पहले मिस्टेक्स, जो हमने मिस्टेक्स हम्म, करी, उस मिस्टेक से हमने क्या सीखा, वो हमारी लर्निंग्स होती हैं। अगर हम हाँ वो लोगों को बताएं, वो ज्यादा बेटर रहता है एक्चुअली, हाँ अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस। तो प्रकाश, मैं आपसे सबसे पहले ये बात पूछना चाहूंगा कि लाइक जैसे आपने मुझे बताया कि लाइक आप टेंथ में एक अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब मैं एवरेज नहीं कह सकता आपको, बिकॉज आप जैसे बता रहे थे कि मैं स्कूल में ही, क्लास में ही जो इतना पढ़ता था और उतना पढ़ के ही मैं कंफर्टेबल, मेरे मतलब हम्म, क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आते थे। और मुझे ऐसा लगता हाँ था कि बाकी क्लास शायद अच्छा नहीं कर रही है, शायद इसलिए मेरे अच्छे आ रहे हैं। बट मेरे को इतना समझ में आया कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाते तो आप अच्छे आईआईटी और जेई क्लियर कर सकते थे, बिकॉज आप तो लाइक आप अगर बिना जिस क्लास में ही सुन के अगर आप 70% लेके आना, दैट मीन सेल्फ स्टडी करके आप और भी अच्छा कर सकते थे। हाँ तो ये अब चीज आपके अंदर मतलब डेवलप क्यों नहीं हुई, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों नहीं आई कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक्चुअली हैबिट का एक्चुअली में वही बात जैसे कि होती है कि स्टूडेंट में हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सेल्फ स्टडी का कि आके घर में बैठे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा लैग कर गया कि पहले से नहीं था, जिस वज़ह से मैं सोचता था कि मेरा तो ओके चलो चल रहा, फिर आगे करने की क्या ज़रूरत है? तो इस वज़ह से मैंने कभी इस चीज़ को मेरा आदत बनी नहीं, जिस वज़ह से। तो ये एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करते, जिस वज़ह से वो मतलब कहीं न कहीं पीछे होते जाते हैं क्लास में, और वो भी मतलब माइंडसेट भी उनका ऐसे हो जाता है कि नहीं यार, मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूँ, मैं टैलेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं, जो कि ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी मतलब टैलेंटेड बन सकते हैं। कोई भी टैलेंट पहले से नहीं होता है, पढ़ते-पढ़ते टैलेंट आ जाता है, सीखते जाता है धीरे-धीरे। तो आपको भी इसलिए हम्म। मतलब थोड़ी बहुत आपको आके घर में करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे आदत बनानी पड़ेगी इस टाइप की। वही बिल्कुल मेरी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ एक्चुअली मतलब वही, हम लोग एक्चुअली आधा घंटा भी नहीं देते, कॉलेज में आ जाते तो और हाँ, नहीं पढ़ते हम लोग। हाँ, घर हाँ, में तो हाँ, अपने हाँ, को होता ही है कि पढ़ाई से हाँ, बचना हाँ, होता है, हाँ, और हाँ, हाँ। कॉलेज में आके और भी हम लोग करते हैं। तो आपको मतलब आप लाइक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था आपको, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स में या फिर कोई टीचर्स में उस समय कोई आपको कैसे गाइड नहीं कर रहा था कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो? मतलब इस तरह का कुछ नहीं था क्या आपके साथ? नहीं ऐसे गाइड करने वाला ऐसा कोई फिलहाल नहीं था। जो भी था मैं अपने नॉलेज के बेस पे मुझे जितना पता था उस हिसाब से मैं बस करते जा रहा था, आगे करते जा रहा था। मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं था कि मैं आगे कुछ ये करूँगा, या फिर इंजीनियरिंग के बारे में मुझे कुछ आइडिया वैसा कुछ था ही नहीं। मैं बस
मैं बस क्या था कि जब मैं 12th में था तो मैं बस खाली सुना था कि जेईई मेंस उस टाइम स्मार्टफ़ोन आ गए थे, 4G आ गया था, तो उस वज़ह से मैं थोड़ा-सा गूगल वगैरह करता था, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं जेईई मेंस नाम की होती है जिससे मुझे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कर सकता हूँ मैं इस टाइप का, तब मुझे पता चली। तो मैंने अभी ये नहीं सोचा कि मैंने ड्रॉप लूँगा तो मुझे इतने या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस मैं अपने दिमाग से बस चले जा रहा था। मैं अपने नॉलेज जो भी मिल रहा था उस हिसाब से मैं सोच-सोच के करते जा रहा था। ऐसा कोई गाइड नहीं था कि भाई मतलब ऐसा करो, कोई वैसे कुछ ऊपर से कोई मतलब वाई-बहन या फिर वैसा कुछ कोई नहीं था कि जो मुझे गाइड करे। बस मैं अपने हम्म। गाइडेंस के थ्रू मतलब अपने नॉलेज के थ्रू जा रहा था। ओके, कि यही बात है, हाँ, इसी तरफ सब जा रहे हैं तो मुझे चले जाना चाहिए, है ना। सो हाँ, मतलब लाइक हाँ। लाइक जब आपने इंजीनियरिंग चूज किया, जब आपने सोचा कि ओके लाइक ओके आई अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है ना, और आपने एग्जाम दिया और जस्ट आप मतलब एक एवरेज कॉलेज में, हम उसको एवरेज कॉलेज कह सकते हैं बिकॉज हुँ, लाइक हुँ, हुँ। जनरली हम हायर कॉलेज मानते हैं आईआईटी जेईस को, मतलब सॉरी हाँ, आईआईटीज हाँ। को एनआईटीज को एनआईटी हाँ, अच्छे हाँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस को अच्छे कॉलेजेस मानते हैं हम लोग, है ना, हाँ, जनरली हाँ। अगर हुँ, हम, हुँ। क्योंकि उसीलिए हम लोग ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। हुँ, तो हुँ। लाइक जब आप एक एवरेज कॉलेज में जाके बीटेक करने वाले थे और हुँ, हुँ। आपने सोचा कि हाँ अभी मैं बीटेक करूंगा, तो क्या तब भी आपने नहीं सोचा कि यार मेरा फ्यूचर क्या होगा और मैं मतलब कल को जॉब्स का क्या होगा और लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कहाँ जाऊंगा, मतलब बिकॉज होता है ना कि लाइक अब 12th के बाद कॉलेज में जाने वाले हो और 4 साल हाँ, बाद हाँ। आपको पैसा कमाना है, तो ऐसी हाँ, कोई हाँ। बातें आपके दिमाग में नहीं थी उस समय? मैं इस चीज़ पे एक सही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे था कि मैं जब 11th-12th में था, तो पता था कि मैं आर्टिकल्स बहुत पढ़ता था। जैसे न्यूज़ मतलब होता था ना उस टाइम गूगल-वूगल या फिर न्यूज़ वगैरह बहुत कुछ मतलब स्मार्टफ़ोन आ गया था, तो हम लोग को बस आर्टिकल्स पढ़-पढ़ के हम लोग को बहुत कुछ जानने मिल जाती थी। तो मैं ये चीज़ पढ़ चुका था। मैं 11th-12th तक मुझे ये चीज़ पता था कि इंजीनियरिंग में ओनली 10% 12% आपकी वीडियो पॉज हो गई आई थिंक नेटवर्क की वजह से। तो इस आप एक्चुअली आप वीडियो अटकी हेलो हाँ अभी ठीक आपकी है, बट वीडियो वहां से कट गया जब जब आपने बोला ना कि मैं 10th मैं आर्टिकल पढ़ने लग गया था, तो वहीं से आप अच्छा, शुरू अच्छा। कर सकते हो दोबारा। अच्छा, अच्छा ठीक है, हाँ। हम्म। हुँ। तो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, उनको मतलब जब फाइनल ईयर में ओनली 10 टू 12% बच्चों का ही जॉब मिल पाती है और वो मतलब जॉब के लायक भी होते हैं, ओनली 10% ही। बाकी मतलब जॉब जॉब के लिए रेडी नहीं होते हैं, मतलब जॉब एक्चुअल हम्म। एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मुझे ये चीज़ हम्म। पता थी कि मतलब ये रियलिटी पता थी, फिर भी मैंने चूज़ की इंजीनियरिंग। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि देखिए हम लोग का 12th के बाद जैसे हम लोग 10th पढ़ते हैं, तो 10th के बाद हम लोग का अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस लूँगा। फिर उस सोच के हम साइंस में हाँ। जाते हैं, फिर साइंस पढ़ने लगते हैं, फिर अब क्या साइंस के बाद आफ्टर 12th क्या करना है? तो देखो ये है इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, मेडिकल में जा सकते हैं। तो लेकिन अब अपना मेडिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो सोचे इंजीनियरिंग बस हम लोग बस मतलब ऑप्शंस हम लोग को पता नहीं होती है कि हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं और हम लोग का क्या होता है कि हम चीज़ें भी इतना एक्सप्लोर नहीं करते कि हम लोग को पता नहीं होता है कि हम मैं इस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स में हम लोग को क्या है कि बस हम लोग को मेंटालिटी ऐसा बैठा देते हैं कि नहीं आप इंजीनियर या फिर डॉक्टर और कुछ नहीं। मतलब अदर एक्टिविटीज़ जैसे आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या फिर आप म्यूज़िक आर्ट्स वगैरह ये सब भी ट्राई करके इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। इस चीज़ में मतलब हम लोग को अपॉर्च्युनिटी मतलब या फिर इस तरह का कोई गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। ऑब्वियसली बस खाली एकेडमिक्स का ही सोचते हैं। तो इस वजह से था कि हम लोग का भी माइंडसेट वैसे ही था कि नहीं यार बस इंजीनियरिंग करना है, फिर जॉब लेना है इस टाइप से। तो इस वजह से मैंने भी इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, बस आ गया और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस ले लिया और ऊपर से गाइड करने वाला कोई है नहीं, तो बस अपने ही दिमाग से चले जा रहे थे। इस वजह से मैंने हम्म। इंजीनियरिंग चूज़ किया और एडमिशन ले लिया, बस किया था। हाँ ये चीज तो है, मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि आपने एक चीज एक बात बोली बीच में कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ तो आई हैव टू चूज साइंस, बट हुँ। बट मेरे ख्याल से ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप 10th में 90% लेके आए हो, यू कैन चूज कॉमर्स, आप आर्ट्स भी चूज हुँ। कर सकते हो बिकॉज हाँ, नहीं आर्ट्स और एक्चुअली कॉमर्स में। एक्चुअली क्या होता है ना कि हाँ। देखिए, आप जब 10th में पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट्स होती हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री अच्छा भी है और आपको इंटरेस्ट भी है। तो उस बेसिस से भी कुछ बच्चे सोच के साइंस लेते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, ये हाँ। चीज़ है। हाँ, हाँ। बट करियर और करियर नहीं देखते, मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स कॉमर्स में नहीं है या फिर हुँ, आर्ट्स में आप हुँ। कुछ और अच्छा नहीं सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका साइंस में इंटरेस्ट था तो इसका मतलब आप आर्ट्स में नहीं इंटरेस्ट दिखा सकते। इट्स अबाउट हाँ। अबाउट करियर ऑप्शंस, कि हाँ, लाइक हाँ। आप कौन से करियर में जाना चाहते हो, आप हाँ, कौन ये से आपने सही बोला। कल को हाँ, कौन करियर सी ऑप्शन जॉब हाँ। करनी। हाँ। करियर हाँ ऑप्शन ये भी मतलब मायने रखता है इस वजह हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको गोल ही डिसाइडेड नहीं है, मतलब आप हुँ। 10th में जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग 10th में आते हैं तो हमें कोई कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता कि बेटा अगर 12th के बाद तुम ये करोगे तो तुम इस जॉब पे जाओगे, तुम वो हुँ। करोगे तो इस जॉब पे जाओगे, कि देर हाँ, देर हाँ। आर मतलब न्यूमरस ऑप्शंस।
हाँ, हाँ, कि वो हमें मार्केट में पता नहीं इतनी होती सारी है, ऐसी वो हमें पता नहीं होती है, बस एग्ज़ैक्टली खाली हम लोग मार्केट बस हाँ, हाँ, बस पता होता है कि बस हाँ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स उतनी चीज़ें पता नहीं होती, जिस वजह से हम लोग बस खाली एक ही डायरेक्शन में चले होते जाते हैं, बस अदर चीज़ों के बारे में पता नहीं होती है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, जैसे आप जब एक एवरेज कॉलेज में आए और आप लाइक आपके माइंड में आप आपको किस तरीके के स्टूडेंट्स मिले वहाँ पे? मतलब एक तो आप आए वहाँ पे कि हाँ, रैंडमली आप आ गए कि ठीक है, मुझे चलो ठीक है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे जो हाँ, होगा हाँ, तब देखा जाएगा। तो हाँ, बाकी हाँ। स्टूडेंट्स कैसे थे? मतलब ऐसे कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स की मेंटालिटी क्या रहती है जनरली? बाकी स्टूडेंट्स का मैं देखा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी देखा मैंने, मतलब अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स भी थे, बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स भी थे। सबकी वही जर्नी थी कि मतलब सबने मतलब ट्राई किया, लेकिन कुछ-कुछ का मतलब हुआ नहीं, जिस वजह से वो मतलब जब क्या होता है कि जब क्लियर नहीं होता है, जेईई क्लियर नहीं होता, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, जिस वजह से वो इस कॉलेज में आ जाते हैं, या फिर बहुत और भी रीज़न्स होते हैं जिस वजह से वो लोग प्राइवेट में आ जाते हैं, कि दोस्त के थ्रू आ जाते हैं, या फिर मतलब इस तरह हो आ जाते हैं। लेकिन जैसा था कि मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मतलब वो भी बहुत टैलेंटेड थे, अच्छे खासे थे, पढ़ने में ठीक-ठाक थे। तो इस तरह से था, और बस यही आपके बता सकता हूँ। नहीं मतलब लाइक मेरा कहने का मतलब था कि आप मतलब लाइक वो बच्चे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे थे अपना, जब मतलब वो किसी अच्छा। प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, हाँ, फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्शन थी उनकी कि भैया हम क्या करने आए हैं और क्या करने जाएंगे। वो मेरा देखिए, सवाल था। फ्यूचर के अकॉर्डिंग ऐसा तो कुछ मतलब जैसे मैं फर्स्ट में था कि मेरा खुद का था कि मैं उतना करने का। उस अगेन वजह से वीडियो मुझे पॉज फर्स्ट हो टाइम में गई। किसी के बारे में उतना मतलब किसी से इस टाइप से डिस्कशन नहीं हुआ कि हाँ, तो इसी वजह से डिस्कशन नहीं हुआ कि मुझे किसी की मेंटालिटी पता चले। जैसे मैं मुझे जैसे पता थी फर्स्ट ईयर में बच्चे बस नॉर्मल रहते हैं, आए हैं बस इंजीनियरिंग करने, तो बस थोड़ा-सा चिल रहते हैं, बस मज़े अच्छा में। अच्छा अच्छा। और वैसे कुछ फ्यूचर के बारे में ऐसा कुछ कोई सीरियस नहीं रहता है फर्स्ट ईयर में, ओके, और जब ओरिएंटेशन बस प्रोग्राम्स मस्ती मूड में होते रहते हैं हैं, सब। ओके ओके, हाँ, क्या चीज़? हाँ, हाँ। जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो हाँ। वहां पे भी क्या बच्चों को अवेयर नहीं किया जाता है कि उनके फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, वो कौन सी फील्ड में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और फिर कैसे किस तरीके से उनको जॉब्स मिलेंगी? तो क्या ये सारी चीजें के बारे में नहीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बोला जाता? नहीं, इस वे में तो हम लोग को मेरे 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 टाइम में दोस्तों से ऐसे कुछ बताया नहीं, जिस वजह से नहीं तो होता तो शायद कुछ। हाँ। हाँ, ओके। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर इस तरह से हम लोग को चीज़ें जानने मिले, अगर पता चले, तो बेनिफिट है कि मतलब हम लोग कुछ आगे उसमें में कुछ काम कर सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज अगर फर्स्ट ईयर में हमारी थिंकिंग भी उस टाइप से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हुँ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक बच्चे को पूरी करियर पाथ बताने चाहिए कि क्या क्या करियर हाँ, पाथ हैं, हाँ। कहाँ कहाँ जा सकते हो और किस तरीके से लाइक हुँ, अच्छा हुँ। काम अच्छे कर सकते हो आप। हुँ, 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 हुँ। हम्म। सो लाइक प्लेस जब आप लगे फर्स्ट ईयर में, चलो ठीक है, हम लोग फर्स्ट ईयर में उतनी एज भी नहीं होती है अपनी और अपन थोड़े लाइक फ्री माइंडेड रहते हैं एंड हमको लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा। तो मैंने देखा कि जनरली लाइक बड़े कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं कि ड्रग्स नहीं हुँ। है या फिर एडिक्शंस नहीं है बहुत ज्यादा है, बट छोटे कॉलेजेस में ज्यादा रहता है ये हुँ, चीज। हुँ। ये कंपैरेटिवली सेम ही हुँ, रहता है, हुँ। आपको क्या लगता है मतलब लाइक छोटे कॉलेजेस में क्या ज्यादा नशा करते हैं बच्चे, क्या ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि बिकॉज उनको लाइक बड़े कॉलेजेस में तो होता है ना कि हाँ कंपनीज आने वाली हैं एंड हैव रेडी फॉर दैट। तो कॉलेजेस में हुँ, आपका हुँ। क्या राय है कि आपको कैसा माहौल लगा था आपके कॉलेज में कि लाइक ड्रग्स को लेके? ड्रग्स एक्चुअली ड्रग्स का तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं मतलब मेरे साइड में उतना उतनी ज़्यादा नहीं थी, ड्रग्स को लेके उतनी ज़्यादा नहीं था, बस नॉर्मल अल्कोहल थी, स्मोकिंग, ये सब कॉमन थी, मतलब ये सब मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते थे, मतलब ट्राई हम्म। करते थे बस। और ये होता है कि अब आपका फ्रेंड सर्कल जानते हैं आप, मतलब होता है कि दोस्त यारी में हो जाता है बस। कोई अगर नहीं भी स्टार्ट किया रहता, मतलब अगर कोई अच्छा बच्चा भी रहता तो वो भी मतलब दोस्त यारी में बिगड़ जाता है। हम्म। हुँ, हुँ। तो मतलब लाइक फिर लाइक जो बड़े कॉलेज जैसे लाइक आप लोग जब ऐसे कॉलेजेस में जाते हो तो आप लोगों की प्लेसमेंट जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो या फोर्थ ईयर में आते हो है ना, तो हुँ। प्लेसमेंट को लेके क्या एंग्जाइटीज रहती हैं कि लाइक प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, और आप लोग किस तरीके से तैयारी करते हो फिर प्लेसमेंट्स की? प्लेसमेंट्स की तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे कॉलेज में जैसे मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे एवरेज कॉलेज के बारे में बताऊँगा कि आपको ज़्यादातर प्लेसमेंट्स आईटी कंपनी ज़्यादा आती हैं। जहाँ कि आप जानते हैं आईटी कंपनी से ज़्यादा आती है, तो जिस वजह से हम लोग को उतना जबकि हमको आइडिया नहीं था, मतलब हम लोग जब थर्ड ईयर में आते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार, मतलब ऐसे-ऐसे कंपनी आती है,
स्टार्टिंग में मतलब थर्ड ईयर में पता चलता है कि आईटी कंपनी जाने वाली है, तो उस हिसाब से हम लोग रेडी होते हैं। जबकि मेरा बैकग्राउंड था कि मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था, तो मुझे बस मैं सोच रहा था कि बस यार गेट का तैयारी करूंगा आगे मतलब गेट के अकॉर्डिंग में जॉब जो मिलेगी करूंगा। तो उस वजह से मैं हम्म। उस हिसाब से करता था। और जबकि गेट का लेवल और जो मतलब कॉलेज के लेवल में बहुत डिफरेंस होता है, आप जानते हैं सिलेबस भी डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से हम लोग को कॉलेज में भी पढ़ाने जाते हैं। जबकि कॉलेज में क्या था कि मतलब एकेडमिक के अकॉर्डिंग जितना आपका मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, आप उतना कर लोगे, अच्छा है, ठीक है। बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जितना पढ़ना पड़ता है उस हिसाब से तो कॉलेज में उतना प्रोवाइड नहीं होता है, तो आपको खुद से करना पड़ता है। अल्टीमेट बात वही हो जाती है। तो उस वजह से तो गेट का भी तो और कॉम्पिटिटिव बहुत हाई है और आपका सीट भी बहुत कम होते हैं, जिस वजह से उसमें भी चांस तो होने से रहा। तो बाकी बचा ऑप्शन आईटी कंपनीज में आप जा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं मुझे ये चीज़ उतनी पता नहीं थी कि ज़्यादातर का मतलब प्राइवेट कंपनीज में मतलब सॉरी प्राइवेट कॉलेज जितने भी इस टाइप के जो टेस्ट कॉलेज होते हैं उनमें ज़्यादातर आईटी कंपनी जाती है। मुझे ये चीज़ उतनी आइडिया नहीं थी। तो जिस वजह से मैंने जब ब्रांच चूज़ भी की थी, तो मैं फर्स्ट ईयर में मैं इलेक्ट्रिकल ही चूज़ किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, जिस वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस लूँ तो मैं आगे कुछ कर सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट होती है तो आईटी कंपनीज में भी होती है। तो मुझे उस हम्म। हिसाब से डिसीजन मुझे कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था, जबकि ये मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया था। मेरा ये मैं रॉन्ग डिसीजन मान सकता हूँ, क्योंकि जिस वजह से मैंने हम्म। इलेक्ट्रिकल चूज़ किया, जिस वजह से अभी मैं कंप्यूटर साइंस में उतना ध्यान नहीं दिया, और जो जाके प्रोग्रामर वगैरह हूँ, इस समय उतना मैं ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मैंने लास्ट टाइम में प्लेसमेंट भी मैं मतलब अच्छा कंपनी में नहीं कर पाया। मतलब अभी फिलहाल जो कंपनी है वो तो ठीक-ठाक है। जबकि मैं इससे बेटर मतलब अच्छा कंपनी में ट्राई कर सकता, जो कि मैं अपॉर्च्युनिटी अच्छा मतलब मुझे मिल सकते थे। मैं अपॉर्च्युनिटी के अकॉर्डिंग मैं तैयार नहीं हो पाया। मैं ये वो बोलना चाहता हूँ हम्म। कि अगर मुझे स्टार्टिंग में पता होती तो मैंने कभी इलेक्ट्रिकल चूज़ नहीं करा होता। तो ये एक चीज़ मैं बता एग्जैक्टली, सकता हूँ अपने ये जूनियर्स एक को मैं ये कॉमन चीज़ बता प्रॉब्लम है। सकता हूँ। हाँ। हाँ, जूनियर्स को मैं ये हम्म। चीज़ बता सकता हूँ कि देखिए, आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, आपको कंपनी में मतलब कॉलेज में कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही है, तो उस बेसिस पे आप ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंटरेस्टेड है, आपका मतलब अदर ब्रांच में इंटरेस्ट हो, तो ठीक है, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि आप उस हिसाब से आप मतलब खुद से उतना डेडिकेटेड हैं कि नहीं, मतलब आप उतना खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, मतलब या फिर गेट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उस हिसाब से डेडिकेटेड हो, तो आप चूज़ कर सकते हो अदर ब्रांच। हाँ, अगर अगर अदर ब्रांच मतलब अगर आपको जॉब से मतलब है, बस आपको जॉब चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मुझे जॉब चाहिए बस, उस हिसाब से अगर आपकी थिंकिंग है तो आप कंप्यूटर साइंस चूज़ कीजिए, वो बेस्ट है मान सकता हूँ। या फिर अदर ब्रांच मतलब अदर ब्रांच क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि आप वैसे में आप 4 साल वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आप अगर 4 साल जो पढ़ने वाले हो उसको अगर आप फर्दर अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, मतलब उसका कुछ यूज़ ही नहीं है, तो फिर आप अपने 4 साल बर्बाद ही कर रहे हो और कुछ नहीं। तो इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि जो बस नॉर्मल ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करूँगा, आगे जॉब करना है बस और आगे कुछ नहीं, तो वैसे स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा कि बस आप कंप्यूटर साइंस चूज़ कीजिए, आपको अच्छे कंपनीज़ मिल सकते हैं, आईटी कंपनीज़ आती हैं 1-2 मतलब आपको अपॉर्च्युनिटी है आईटी कंपनी में, मतलब मिल सकते हैं जॉब। हम्म। बस हाँ, ये बिल्कुल सजेशंस बिल्कुल, रहेगा। ये सही बात बोली। हाँ, ये मतलब जो एवरेज कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए यही चीज रहनी चाहिए कि आपको देख लेना चाहिए कि कॉलेज में कौन कौन सी टाइप की कंपनीज आ रही हैं और हाँ, क्या हाँ, क्या चूज करते हो। बिकॉज आपने स्टार्टिंग से कोई आपकी ख्वाहिश नहीं थी, आपका कोई गोल नहीं था स्टार्टिंग में, आप बस इंजीनियरिंग करने हाँ, आगे भीड़ में। बट अब हाँ, इतना तो हाँ, अब थोड़ा सा इतना तो थोड़ा सा आप अब इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो कि लाइक भाई कैसी कंपनीज आ रही हैं और उसमें किस तरीके से बैठना है और लाइक मतलब क्योंकि अब 4 साल उस चीज की तैयारी करने वाले हो, मतलब समझ पा रहे हैं। अब हाँ, 4 साल हाँ, के बाद अब हाँ, वो फेज आने वाला है जब आपको रैली में किसी बंदे को दिखाना है कि आई हैव सम टैलेंट, आई हैव सम स्किल एंड प्लीज आप मुझे उसके पैसे दो। तो हाँ, वो चीज पैसे में बदलने वाली है। हाँ, हाँ, मैंने एक चीज और नोटिस की है कि लाइक जो एवरेज कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट एनआईटीज एंड आईआईटीज एंड आई थिंक दो स्टूडेंट्स आर, वो लोग सीरियस होते हैं, वो लोग लाइक वो लोग मतलब क्योंकि पढ़ाई में भी सीरियस, जो बच्चा पढ़ाई में सीरियस हो जाता है वो कहीं ना कहीं लाइफ में भी थोड़ा बहुत सीरियस हो ही जाता है। बट मैंने जनरली देखा है कि जो बच्चे एवरेज कॉलेज से निकलते हैं जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं हाँ, होती, उनको हाँ, एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता काम करने के लिए, मतलब दे डोंट वांट टू डू, मतलब वो करना नहीं चाहते। तो यह इस तो बारे सही में आपको बात क्या, है। ये हाँ, इस बारे ये में आपको सही क्या बात मानना बोली। है, मैं ऐसा क्यों इस है? हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मैं इस चीज़ को मैं खुद भी मैं ये चीज़ ऑब्वियस होता ही है। जब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही ना हो तो आप उसमें क्या ही करेंगे बस। जैसे आप जो भी मतलब अभी जो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, वो भी क्या होता है कि बस खाली 9 टू 5 जॉब करना है, बस उसके बाद उनका कुछ मतलब ही नहीं कि कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, उनसे कोई मतलब ही नहीं। बस उनको बस कर गया काम किए बस आ गया। बस उनको सैलरी से मतलब है। बस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने सही बात उठाया। जी, जो कि इसमें बड़ा रोल करता है कि आपका इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब आपको कौन मतलब क्या करना चाहते हैं, तो बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, जिस वजह से बच्चे बाद में मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं।
और मतलब अलग पाथ चूज़ मतलब अलग करियर चूज़ कर लेते हैं जो उनका फ़ील्ड नहीं होता है, जो जिसमें वो मतलब जिस फ़ील्ड में वो बेस्ट कर सकते हैं वो फ़ील्ड वो मतलब चूज़ नहीं कर पाते। जो मतलब मैं एक चीज़ देखा हूँ कि कुछ-कुछ बच्चे हैं कि मतलब वो अपना मतलब चूज़ कर लेते हैं कि अपना इंटरेस्ट की मतलब पता हो जाता है उनको फाइनल ईयर आते-आते कि मुझे ये स्लाइड मतलब इस चीज़ों में आगे बढ़ना है। मैंने अपने कुछ-कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो अपने जो अपना इंटरेस्ट फ़ील्ड होता है, वो इंटरेस्ट फ़ील्ड में अभी आगे कुछ अच्छा-अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता हो जाता है, तो बाकी बच्चे जो नहीं कर पाते मैं उनको तो यही बोलूँगा या फिर जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अपने मतलब इंटरेस्ट पता करो कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। मतलब आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप मतलब किस चीज़ में आपको ज़्यादा मन लगता है, जिसमें जिसके लिए आप 24 घंटा बैठ सकते हैं, जिसमें आपको बोर नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को आप मतलब पता करिए कि खुद के अंदर किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप, तो उस चीज़ में आप काम करिए तो आप उसमें ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक और चीज है जो आपने एक यहाँ पे बात बोली कि 24 घंटे बैठ सकते हो, यहाँ पे मेरी हाँ, लास्ट रियलाइजेशन थी। लास्ट हाँ, मैंने मेरे को ये चीज सुन के बहुत शौक लगा कि अपने हाँ, पैशन को प्रोफेशन मत बनाओ, अपने पैशन को फॉलो मत करो, बिकॉज हाँ। पैशन इज समथिंग लाइक मुझे अच्छा लगता है जब तो मैं करता हूँ। हुँ, समझ पा रहे हो आप? मुझे जब हुँ। अच्छा लगता है अब आप क्या गाने हर टाइम सुनते रहते हो क्या? नहीं। मतलब लाइक या फिर आपका पैशन है कुकिंग करना, जहाँ आपका हुँ, पैशन है ड्राइंग करना, तो आपका हर टाइम ड्राइंग करते रहते हो क्या? हुँ। आप ऐसी चीजें तब करते हो जब आपका मूड अच्छा होता है। समझ हाँ, रहे हो? हाँ, बट हाँ। कुछ कुछ लोग हाँ। नेचुरल होते हैं इस चीज में, कुछ लोग नेचुरल सिंगर्स होते हैं, कुछ लोग हाँ, हाँ, नेचुरल हाँ। आर्टिस्ट होते हैं। तो हाँ, वो हाँ, अगर दुखी भी होंगे ना, वो तब भी वो हाँ, चीज करेंगे। वो हाँ, दुखी भी हाँ। होंगे तब भी वो चीज करेंगे। तो आपको नेचुरली फाइंड आउट करना चाहिए कि नेचुरली आपके अंदर कौन सी स्किल है। बाय हुँ, नेचर हम हुँ, सबके अंदर हुँ। कोई ना कोई स्किल है। हाँ, हम हाँ, हर नहीं, कोई हाँ, वो तो किसी ना होती किसी है। पर्टिकुलर चीज में टैलेंटेड है, तो वो हुँ, हुँ, फाइंड हुँ। आउट करना चाहिए, ना कि आपके पैशन के पीछे भागना चाहिए। पैशन के हाँ। पीछे भागने से, पैशन से भागना कोई गलत बात नहीं है, बट पैशन के पीछे भागने से थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है इन हुँ, हुँ। कंपेरेटिव टू अगर आप अपनी नेचुरलिटी को फाइंड आउट कर लो अच्छा तो। नेचुरलिटी को हाँ, हाँ। मैं बस बोल रहा था आपने सही बात बोला नहीं ये चीज़ नेचुरल हाँ, नेचुरली आपके अंदर क्या टैलेंट होती है। हाँ, ये चीज़ें हाँ, हम लोग तो पहले से तो पता नहीं होती है, बस हमें पता करनी पड़ती है। मतलब अब वो आप तभी पता कर पाएँगे जब आप नई-नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो बस ये है कि आपको एक्चुअली उसलिए यही आपको रीजन नई-नई है, चीज़ें यही रीजन है मेरा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का, ये रीजन है एक्चुअली में, बिकॉज अच्छा, अच्छा, अच्छा। दैट आई थिंक ये वो चीजें थी जो लैक कर रही थी, मतलब लैक हाँ, करती हैं हाँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हुँ, बिकॉज हमें 10th क्लास 9th क्लास से ही पता होना चाहिए कैसे खुद को आइडेंटिफाई करना है। जहाँ हमें टीचर्स हेल्प करें तो शायद बहुत, मैंने देखा है कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं गांव एरिया में, बहुत अच्छे 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 स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। दैट मीन्स उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, इसलिए तो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं ना वो। हाँ, बट हाँ, हाँ, हाँ। बट आफ्टर दैट वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बिकॉज उनको गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा हुँ, है कि हुँ। भैया जाना हाँ, कहाँ है, करना जाना क्या है, कहाँ है? कैसे जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। वो एक बहुत मेजर फैक्टर रहता है। तो जैसे जैसे एक और चीज देखी गई है कि लाइक हमारे जो एवरेज कॉलेजेस रहते हैं, जैसे आपका जो कॉलेज है, आपको क्या हुँ, लगता है हुँ। लाइक मतलब जैसे जनरली बच्चे क्या सोचते हैं यार, ऐसे कॉलेज मिल गया है जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो मतलब होता है ना एक बैड फीलिंग्स होती है माइंड में हुँ, कि यार मैं हुँ, क्यों आ हुँ। गया। जैसे जो आपने बताया कि मेरे बैच में कुछ अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जेई क्लियर नहीं हुआ, तो मे बी वो हुँ। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो एक एक साल ड्रॉप करके आए थे, मतलब हाँ, जेई हाँ, की हाँ। तैयारी करने की करके, या फिर वो हाँ, उनको यहाँ आना पड़ा। तो आपको क्या हाँ, हाँ। आपको क्या मानना है कि ये कॉलेज कॉलेज नहीं है कि यहाँ बंदा एक अपना फ्यूचर नहीं बना सकता? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब बना सकता है। अगर बच्चे में अगर उस हिसाब से अगर मतलब अगर उसके फ्यूचर मतलब गोल्स मतलब वो उससे अगर डिसाइडेड मतलब प्री डिसाइडेड रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है। मतलब अगर खुद से वो अगर करे, तैयारी करे तो कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉर्मल कॉलेज में आके मतलब कुछ कर नहीं सकता। चाहे तो कर हम्म। सकता है। उसके अंदर खुद के अंदर उस लेवल की डेडिकेशन होनी चाहिए, उस तरह के हम लोग का क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि तो ऑब्वियस वो कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। फैकल्टीज का कुछ इशू रहता है, जैसे फैकल्टीज अच्छी नहीं होती है, या बहुत हमें अच्छी लाइफ लेवल की फैकल्टीज नहीं मिल रही, ऐसे कुछ इशू रहते हैं कॉलेजेस में? देखिए क्या था कि ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर्स अच्छे नहीं थे, अच्छे थे टीचर्स। कुछ-कुछ टीचर्स थे कि मतलब अच्छा पढ़ाते थे, उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा था और अच्छी सी मतलब अच्छे से चीज़ों को समझाते थे। मतलब अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब क्लियरली बताते थे। तो सब टीचर्स ऐसे नहीं थे। कुछ-कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जिनका क्लास मतलब बहुत बोर लगता था। सब बच्चे मतलब बस अपने काम में लगे मतलब टीचर अपना बस पढ़ा रहा, बच्चे अपने अपने में धुन में लगे हुए हैं इस टाइप से। तो और बाकी 1-2 टीचर्स तो मतलब इस लेवल में पढ़ाते थे कि उनका मतलब ऐसा था कि हम लोग पूरा एकदम स्टार्टिंग से मतलब जैसे स्टार्ट हुआ क्लास एंड तक पता ही नहीं चलता कि कब बेल बजा मतलब बस सुनते रहते थे इस टाइप से एकदम मंत्रमुग्ध होके एकदम पूरा। कुछ-कुछ टीचर्स अच्छे थे, ऐसा नहीं कि हाँ, हाँ। ऐसे मतलब कुछ-कुछ रेशियो बोल सकते हैं कि कुछ खराब थे, कुछ अच्छे थे। हम्म।
मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यार अपने अपने पॉइंट पे भी कुछ कुछ चीजें लैग करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली स्टडी नहीं करते, हम कॉलेज में डेली स्टडी छोड़ देते हैं, फिर हाँ हाँ हमें गर्लफ्रेंड बनानी होती है, फिर हाँ हमें हाँ कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी होती है, फिर वाईफाई मिल गया होता है, फ्री का वाईफाई मिल गया हाँ होता है, फिर मूवीज भी हाँ देखनी हाँ होती है, फिर गेम भी खेलनी होती हाँ है, फिर खाना हाँ खाने का टाइम भी होता है। तो फिर टाइम ही नहीं हम्म। बचता अपनी जिंदगी के बारे हाँ में नहीं, सोचने का। अपने भी कुछ बैड हैबिट्स होते हैं जिनको सुधारना होता है, तो वो भी एक मायने रखता है, जो कि अभी अभी के टाइम में तो स्मार्टफोन बच्चे हमेशा स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली बिल्कुल। क्या है कि हमें भी क्या होती है कि हमें भी बस मजे करने होते हैं, जिस वजह से हम लोग भी लगे रहते हैं। तो वो चीज़ें खुद हाँ। से एकदम अंदर से आनी चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो उस हिसाब से मुझे भी कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम बैठा के रखना होगा कि नहीं मुझे इस टाइम में मुझे अपने कुछ काम करने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को इस चीज़ के मतलब एक हैबिट रहनी चाहिए कि मैं अपने काम को मतलब डेली डेली बेसिस पे करूँ, और एक स्पेसिफिक टाइम रखूँ कि मैं इस टाइम में इस चीज़ को करूँ श्योर। इस टाइप से आदत हम्म मतलब रहनी चाहिए। मतलब हमेशा फ़ोन में घुसे रहेंगे तो वैसे तो कुछ आपके करियर नहीं बनने वाली ना, बस। हम्म। अच्छा, आपकी कैसी लाइक आपका 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 सोचना क्या था कि आप अपने दोस्तों के संगति में जाके भी और ऐसे कॉलेज में रह के भी, लाइक होता है ना 4 साल तक कहीं ना किसी तरीके से बच्चा नशा पकड़ ही लेता है, कुछ ना कुछ सिगरेट या फिर हाँ, थोड़ा बहुत कि चल यार इतना तो चलता है, थोड़ा सिगरेट तो पीनी बनती हाँ, है। हाँ, हो ही जाता है। आपने कैसे, आपके माइंड में क्या ऐसी बात थी जो आपको हमेशा रोक के रखा है जिस इस चीज से कि हाँ मुझे ये चीज हाँ, नहीं करनी है? इस चीज़ पे तो मैं एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपके मतलब घर से भी मतलब आपके पेरेंट्स, आपका माहौल मतलब जिस हिसाब से आए रहते हैं वो भी मैटर करता है आपका। मेरे घर में जैसे था कि मेरे पहले से ही मेरा ये था कि मुझे अच्छे संस्कार मिले थे, वो भी आप बोल सकते हैं, जिस वजह से मैंने मेरे अंदर से पहले से ही ऐसे मेंटालिटी थी कि जिस वजह से मैंने कभी ऐसे दोस्तों के साथ मिला नहीं, और दोस्तों में ऐसा था कि मैं सबसे मिलता था, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मतलब ज़्यादा उनसे दोस्ती नहीं रखता था। तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी थे मेरे कॉलेज लाइफ में सब ठीक था, मतलब अच्छे दोस्त थे, और बाकी उस टाइप के दोस्त भी थे जो नशे वगैरह करते थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा अटैच नहीं था। तो जिस वजह से मैं उन सब ओके। चीज़ों से दूर ही रहा। मैं वो सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो बस ये था। हम्म और कुछ-कुछ चीज़ें आपके घर से भी मैटर करती है कि आपके घर के संस्कार आपको कैसे मिले हैं। जैसे आपका मतलब आपके पेरेंट्स का आप पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कितना कनेक्टेड हैं, मतलब आप कितना हम्म। सोचते हैं आपकी फैमिली के बारे में, इस हिसाब से भी। आपके घर हाँ, से भी ये मतलब पॉइंट आपको जिस आपने हिसाब काफी से अच्छा हाँ, बोला। हाँ। ये हुँ। पॉइंट आपने काफी अच्छा बोला कि कितने ज्यादा कनेक्टेड है आप अपने पेरेंट्स के साथ है, हाँ, क्योंकि जनरली क्या हुँ। होता है हम कॉलेजेस में आके हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी केयर नहीं करते, हमें हमारे बारे में ज्यादा पता है, बिकॉज हम रिलेशनशिप की बातें उनको नहीं बता सकते, हुँ। हमें दोस्त से ये रिलेशनशिप की बातें नहीं बता बताने के सकते, लिए हाँ। गर्लफ्रेंड के बारे में, हुँ, और उसी चीज से हम हुँ। ज्यादा परेशान होते हैं एक्चुअली में। हाँ, बिकॉज हाँ। कॉलेज में सबसे दूसरी परेशानी, कॉलेज में आते दूसरी परेशानी ये शुरू होती है कि यार बंदी नहीं मान रहा, लड़की नहीं मान रही, लड़का नहीं मान रहा, या कुछ इश्यूज हो रहे हैं। जनरली बच्चे सुसाइड भी इसी बातों पे करते हैं, जो सुसाइड वगैरह नशे वगैरह होते हैं, जो हाँ, इसी हाँ, चीज, हाँ। ये ज्यादा चीज बड़ा कारण हुँ, होता है, हुँ। क्योंकि आप एकदम अचानक से घर से हुँ। छूटते हो और बाहर आते हो और एकदम बस दुनिया उड़ा दो मतलब आज़ाद पंछी। कर लो दुनिया मुट्ठी में तो वो वाला कंसेप्ट आ जाता है माइंड में। तो मैं हम्म मैं इस पे आपके जैसे सुसाइड का जैसा बता रहे हैं, एक चीज़ देखा हूँ कि मैं हर साल मतलब एक ना एक इंसिडेंट मतलब सुनने मिल ही जाता है, जो कि बहुत ही खराब लगता है, ये सब चीज़ें जब पता चलती है। तो इस पे एक चीज़ ये है कि मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकता हूँ, मतलब मेरे कॉलेज की हाँ, मतलब ऐसा क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर ना प्रेशराइज़ होके या फिर कभी ज़्यादा मतलब मतलब क्या होता है कि मतलब तनाव में आ जाते हैं, तो उसके टाइम ही ऐसे सिचुएशन है, ऐसे मतलब स्टैंड उठा लेते हैं। क्योंकि एक कभी-कभी होता है कि बच्चे के अंदर की ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है कि मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एवरेज कॉलेज में आता है, तो और क्या होता है कि उसके अंदर प्रेशर भी होता है। एवरेज कॉलेज क्या, शहर कॉलेज में जो भी बच्चे कर रहे होते हैं, सबके अंदर एक करियर का एक मतलब दबाव रहता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो जिस वजह से बच्चे के अंदर पहले से एक तनाव रहता है, और उस टाइम अगर कोई अगर मतलब उस बच्चे को अगर कोई ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दे, अगर कुछ-कुछ पेरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, सब सब पेरेंट्स को नहीं बोल रहा। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं बेटा तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे-अच्छे मतलब टॉप करो, इस टाइप से प्रेशराइज़ करते हैं, जिस वजह से बच्चे थोड़ा और तनाव हो जाते हैं, जिस वजह से इस तरह के मतलब इंसिडेंट हो जा मतलब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। ये बात आपने सही बोली कि क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है, बच्चों की गलती, दोनों तरफ से गलती होती है, बिकॉज हाँ, दोनों तरफ से समटाइम हाँ। हम, हाँ समटाइम हम क्या नहीं, क्या होता है कि समटाइम हम लोग पेरेंट्स को अपनी गलत इमेज शो करते हैं कि हाँ, लाइक हम हाँ। लोग अच्छे स्टूडेंट में भी हो सकता है, 12th क्लास में हमारे अच्छे मार्क्स आते होंगे, बट दैट नो नेसेसरी कि हमारे कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज कॉलेज में हाँ, एटमोसफेयर हाँ। बदल गया है, मे बी मैं अच्छा हुँ, फील नहीं हुँ, कर रहा हूँ वहाँ पे, maybe मेरा मूड अच्छा हुँ, नहीं है वहाँ पे, मे बी मुझे अच्छा नहीं लग हुँ। रहा है वहाँ कॉलेज में, अकेला हाँ, हो गया हाँ, हूँ मैं, हाँ। जहाँ कोई हाँ, और इश्यूज हो गए हैं, तो पढ़ाई छूट हाँ, हाँ। जाती है कई बार। हुँ, तो हुँ, हमें वो भी हुँ। बात पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए कि मम्मा या पापा मैं अभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अच्छे से नहीं पढ़ हुँ। पा रहा हूँ, तो वो हाँ, भी तो मैं हाँ, तो मैं अब एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए कि
कि एक चीज़ ये होता है कि आप ठीक है, बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा मतलब एकेडमिक्स अच्छा करे, एकेडमिक्स में अच्छा मतलब स्कोर करे और अच्छा मतलब ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन और एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी थोड़ा प्यार भी करनी चाहिए, मतलब उस हिसाब से कि मतलब दिखाए कि नहीं बच्चा ठीक है, तुम कर रहे हो ठीक है, पढ़ो-वढ़ो ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको मतलब कुछ आगे कुछ मतलब हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। और उनको थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा बच्चों को प्यार भी थोड़ा बहुत देने चाहिए, ताकि वो भी मतलब सोचे कि नहीं मतलब ज़्यादा वो भी मतलब प्रेशराइज़ ना हो, बस ये कहना चाहूँगा। कि कभी होता है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स भी हमारे हमारे पेरेंट्स भी मतलब रूडली हमसे बात करते हैं कभी-कभी, कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम रूडली बात करते हैं, हमें प्यार से समझाते नहीं, जिस वजह से बच्चे भी थोड़ा-सा हट गए हो जाते हैं कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्यार नहीं करते, तो फिर उस वजह से वो भी थोड़ा-सा अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हुँ। तो अगर हाँ पेरेंट्स भी बच्चे को प्यार देंगे तो ऑब्वियस है कि बच्चे भी पेरेंट्स से कनेक्ट होंगे कि यार नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, तो वो भी ऑब्वियस है कि उनसे कनेक्ट होगा और चीज़ों को मतलब हाँ, मतलब वो अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करेगा और बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत एक्चुअली चीज़ों में नहीं पड़ेगा। हुँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आपने बहुत सही बात बोली। एक्चुअली में क्या होता है कि पेरेंट्स फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, हाँ। बिकॉज हुँ, हुँ। उनको लगता है कि फेल हो ही नहीं सकता व्यक्ति, मतलब हाँ, गलती नहीं हाँ। कर सकता वह लड़का, मतलब हमारे हाँ, क्योंकि हमारे हाँ। कॉलेज स्कूल में यही चीज सिखाते आ रहे हैं कि गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो मार पड़ेगी, गलती करोगे तो ऐसा हुँ। होगा। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को भी आपने ये कहते हुए सुना होगा ना, हुँ, ये हुँ। ऐसी लाइनें जो मैं भी हुँ, बोल रहा हूँ। तो हुँ, यही एक हुँ। चीज है मेरे ख्याल से पेरेंट्स के अंदर, कि वो ये नहीं सोच पाते कि यार बच्चा गलती करेगा, बच्चा डाउन हाँ, जाएगा, हाँ। वो नहीं पढ़ हाँ, सकता, हाँ। कहीं बहुत सारा हुँ, कुछ हो हुँ। सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो उनका डर कह लो, या फिर मतलब लाइक एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं ना, ब्रॉड हुँ। अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ को देखने हुँ, की, हुँ। तो वहां नहीं पे इशू एक्चुअली है। और एक चीज़ ये भी होती है ना कि ऐसे पेरेंट्स का भी तो ठीक है, फिर हम लोग का भी एक चीज़ होती है कि मतलब मैक्सिमम सब लोगों की एक चीज़ होती है कि नहीं, हमेशा मतलब अच्छा ही हो, मतलब कभी खराब ना हो, मतलब कभी हमारे साथ ऐसा बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन, हम लोग भी खुद भी ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा या फिर मैं अच्छा ही करूँगा, ऐसा सोचते हैं। जिस वज़ह से हम लोग को ना कि हम लोग खुद भी मतलब अपने आप को मतलब ज़्यादा नेगेटिव साइड में ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन या फिर हम खुद ही सोचने लगते हैं कि हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होगा या फिर मैं अच्छा ही करूँगा या फिर मेरी लाइफ़ अच्छी होगी। तो इस वजह से भी हम लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ये मतलब हम बात लोग तो का अभी खुद को सही भी है। रखना है कि नहीं, लाइफ में हमें फेल्योर भी मिल सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा मतलब सक्सेस ही मिलेगी। मतलब फेल्योर से ही इंसान धीरे-धीरे सक्सेस की ओर बढ़ता है, क्योंकि गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। तो इसलिए बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं आगे कुछ अच्छा ही करूँगा। बस ये रखना है कि नहीं, एग्जैक्टली। मुझे सीखना है लाइफ से। हाँ। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया बात बोली अर्चना। एक्चुअली हम लोग जब ट्वेल्थ से बाहर निकल आते हैं ना, उस समय हमें हमें एक्चुअली अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस बात के लिए कि लाइक लाइफ हुँ। अभी तक जो हम ट्वेल्थ तक लाइफ देख के आए हैं उसमें बहुत सारे बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आगे भी होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। क्योंकि हुँ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ हुँ। तक भी हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं, बट समय उस समय हुँ। हम पेरेंट्स की केयर में होते हैं, हुँ। पेरेंट्स से ज्यादा अटैच होते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं भी प्यार से बात कर रहे हैं, अगर मान लो कुछ डांट भी रहे हैं, फिर भी हम हुँ। उनके साथ होते थे, कोजी फीलिंग होती है उसमें, हम आप उसमें आप अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। बट हुँ, जब आप हुँ। हॉस्टल में आ जाते हो तब आप अकेले पड़ जाते हो, तब आपके हाँ, साथ हाँ। ऐसे लोग नहीं होते जिनके होने से आपको अच्छा लग रहा है हाँ, हाँ, है हाँ। ना। नहीं मैं हाँ, और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक होता है ना कि ठीक है, आप 12th के बाद आए, आप फर्स्ट ईयर में, आप जूनियर हो, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आगे क्या है, क्या नहीं। तो इस ऐसे बच्चों को मतलब देखिए, आप ऑटोमैटिकली तो आपको सब चीज़ें मतलब आपके फ्यूचर्स की आपको नहीं पता होती है कि आप ऐसा होगा, आपका लाइफ़ ऐसी होगी, मतलब इस टाइप से मतलब आपको गाइड आपको अगर चाहिए तो मैं वैसे बच्चों को मैं ऐसे बोलूँगा कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट हों, आपके सीनियर से जुड़िए, मतलब सीनियर से बात करें, सीनियर से फ्रेंडशिप करें। सीनियर से ऐसे करने से आप क्या होगा कि आप मतलब चीज़ों को जान पाएँगे कि आपके मतलब सेकंड या थर्ड फोर्थ में आपके क्या होने वाले हैं, या फिर आफ्टर मतलब जॉब मतलब आफ्टर फोर्थ ईयर आपका क्या लाइफ हो सकती है। मतलब आपको मतलब उनके एक्सपीरियंस से आप सीखिए, तो आपके यह चीज़ है कि आपको मतलब आपका लाइफ मतलब आपका थिंकिंग भी मतलब ब्रॉड होगा। बस यही चीज़ है कि आपको मतलब जूनियर्स को चाहिए कि उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर से कनेक्ट हो, सीनियर्स के साथ मिलें, सीनियर से बात करें। तो ऑब्वियस है कि वो भी मतलब चीज़ें उन्हें बहुत चीज़ें पता चलेगी। ये बहुत मायने बिल्कुल रखता बिल्कुल है बिल्कुल जूनियर्स को। हाँ। बिल्कुल। और हुँ। सीनियर मतलब अच्छे सीनियर्स जो मतलब लाइक हाँ, अच्छे फ्यूचर सीनियर्स। में मैं तो हाँ अच्छे की जगह कहीं और चल जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है ना, अरे वो भैया दादाजी है, वो तो मतलब एक होता है ना, दादा भैया होते हैं एकदम से कॉलेज में, जो हाँ। मतलब पूरा एकदम गुंडा होते हैं और पूरा कॉलेज जान रहा होता है उनको, है ना। तो कई बार अपन अपन को होता है कि अपन भी गुंडे बनेंगे, अपन भी पूरा एकदम हाँ, कॉलेज जाने का, हमें हम भी भैया भैया करके हम लोग बुलाया करेंगे हमें, है ना। हाँ, 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 अपनी की हाँ, दादागिरी हाँ। होगी कॉलेज में।
उस चक्कर में भी कई बार हम एक बैड एसोसिएशन को पकड़ लेते हैं जो लॉन्ग रन में हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है बहुत बड़ा यूजुअली। हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ, ये सही बोले, अच्छे सीनियर्स का भी संगत होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ठीक है मिलिए, अब आप स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं होगा कि कौन अच्छे बुरे हैं, अब सबसे मिलिए, सबसे फ्रेंडशिप करिए, फ्रेंडशिप के थ्रू आप मतलब और अच्छे फ्रेंड्स से मतलब आप मतलब बुरे फ्रेंड्स के थ्रू आप अच्छे फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, इसलिए फ्रेंडशिप सबसे कीजिए, लेकिन आप मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो अच्छे हों, ताकि आप भी मतलब अपने करियर में आगे कुछ अच्छा कर पाएं। मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल जिस बिल्कुल। जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा आप भी वैसे ही बनेंगे ना, तो ऑब्वियस है, इसलिए आपको डेफिनेटली अपना एनवायरनमेंट वैसा बनाना होगा। डेफिनेटली। ओके, लाइक मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जैसे आप एक फेज में चल रहे हो, आपने लाइफ को अभी ज्यादा इतना अपना हार्शली नहीं लिया। ऐसा नहीं होता है, कुछ होता है ना लाइफ में, लाइफ को बहुत हार्शली लेते हैं कि लाइक लाइक लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट चल रही है। तो मैंने देखा हाँ आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, मतलब आपने स्मूथली हाँ लिया, भले ही आप जो एवरेज थे या जितना भी आप थे, आप वहाँ कंफर्टेबल थे, आपको लग रहा था कि दिस इज द थिंग एंड आई एम गुड एट इट, मतलब कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है मुझे, है ना। हाँ हाँ तो किस तरह नजरिए से देखते हैं आप जिंदगी को, आपका आपका जो मतलब अंदर की जो फिलोसफी है, जैसे मेरा हम्म, फिलोसफी है कि लाइक ये दुनिया बेकार है, अरे हम्म, ये दुनिया मतलब इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता समझ रहे हो? हमारे हाँ, क्या है, तो हम एक दिमाग में एक बातें लेके चलते हैं जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को, जिससे हम लोगों को या दुनिया को देखते हैं। हम्म। आपके माइंड में कैसे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप साथ में लेके चलते हो और आप चाहते हो कि दूसरों को भी ये बात पता चले ताकि वो अपनी लाइफ में और स्ट्रांग हो सके। देखिए मैं एक इस चीज़ पे मैं एक बात बता सकता हूँ कि आप देखिए, पहला चीज़ है, मैं अभी फिलहाल मैं अभी सिचुएशन का बड़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप थोड़ा सा हाँ हाँ अगर आप थोड़ा मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, तो फिर मैं फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सबके अलग अलग फिलोसफी हो सकते हैं, मैं अपने मतलब फिलोसफी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअल हो तो आप अपने लाइफ को अच्छे बना सकते हैं, मतलब आप अपने लाइफ में जो भी आप नेगेटिव पॉइंट्स आएगा, मतलब या फिर आप जहाँ पे आप डाउन हो रहे हो, तो आपको मतलब ये है कि आपको इंटरनली मतलब एक क्या बोलते हैं, आपको बूस्ट मिलेगा कि जिस वजह से आप मतलब अपने आप को स्ट्रांगली मतलब रख पाओगे, अपने मतलब माइंड को अपने स्ट्रांग रहोगे, मतलब आप डाउन फील नहीं करोगे, तो इसलिए आप चाहिए कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो। ओके ओके, तो स्पिरिचुअलिटी हाँ मतलब आपको लगता है कि सबसे एक हाँ, बेसिक वो है जिससे बेस्ट हमें चीज़ है, कंफर्ट हाँ मिलती है। और हाँ हाँ हाँ। हम्म, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रकाश, अपना टाइम देने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक हमारी कन्वर्सेशनल मोटिवेशनल, हम अपनी कन्वर्सेशन को मोटिवेशन पे कन्वर्सेशन तो नहीं कहेंगे, बट ये बहुत इंस्पायरिंग होगी जो अगर कोई ध्यान से सुनेगा, हाँ तो उसको समझ हाँ में हाँ आएगा कि एक्चुअली में दो लोग क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली हाँ डिस्कस क्या कर हाँ रहे हैं ये लोग, है ना। हाँ 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 तो हाँ हाँ। आई होप कि कुछ बच्चों को ये चीज हेल्प करेगी हमारी बातें। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके ओके।